Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. So today in this video, we are going to continue chapter number 3 of class 7th, which is animal fibers. In this video, we are going to cover about shearing and processing of wool, properties of wool and quality of wool, which is from page number 31 to 33. So let's start. जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ ही लिया था कि वूल हमें किन किन एनिमल से प्राप्त होती है। इन दिस वीडियो हम ये कवर करेंगे कि कैसे हम वूल से यार्न बनाते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है वो है शीरिंग। ओके, तो ये क्या होती है एक बार हम पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग and collecting the hair from the animal is called shearing. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमें याद रखनी है, रिमूविंग एंड कलेक्टिंग। मतलब कि एनिमल की बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना और उन्हें कलेक्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड शीरिंग। जैसे कि हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस फोटो में भी देख सकते हैं कि शीरिंग की प्रोसेस क्या है कि हेयर को रिमूव किया जा रहा है और इन हेयर को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। दिस इज डन विदाउट हार्मिंग द एनिमल बाय यूजिंग शीरिंग टूल्स। तो ये कैसे किया जाता है, ये विदाउट हार्मिंग एनिमल को बिना हार्म पहुंचाए किया जाता है, विदाउट हार्मिंग एनिमल्स। और किसका यूज़ करके, शीरिंग के लिए जो टूल यूज़ होते हैं उन टूल्स का यूज़ करके इनका किया जाता है, रिमूव किए जाते हैं हेयर। These tools are similar to the common shaving machine used by barber. ये मशीन नॉर्मली कैसी होती हैं, जो कि नॉर्मल हेयर रिमूविंग मशीन्स होती हैं जो कि बार्बर्स यूज़ करते हैं, वैसे ही ये मशीन होती हैं। शीरिंग इज़ यूजुअली डन ड्यूरिंग समर सीज़न। ये प्रोसेस कब की जाती है, ये प्रोसेस समर सीज़न में की जाती है। ओके, ये समर सीज़न में क्यों की जाती है, क्योंकि विंटर तो यूजुअली कोल्ड होते हैं और जो वूलन होती है वो हेल्प करती है एनिमल को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर समर में समर में अगर बॉडी से हीट बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट हो जाएगी बॉडी के अंदर किसी एनिमल के, तो वो क्या एनिमल मर भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो समर आते हैं तब ये प्रोसेस की जाती है। This allow animals to grow back hair by the time winter arrives. और क्या होता है, समर में इसलिए भी की जाती है, जब विंटर आए तब तक क्या होता है, इनके जो हेयर हैं वो वापस आ जाएं। The amount of wool produced by one sheep varies from 1 to 3 kg. एक शीप 1 किलो से लेकर 3 किलो तक वूल प्रोड्यूस करती है। ओके, 1 kg टू 3 kg के बीच में ये शीप वूल प्रोड्यूस करती है। ओके, अब शीरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बस जो हेयर थे वो रिमूव किए हैं। ओके, हेयर के रिमूव करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है इज स्काउरिंग। ठीक है, इसे हम पढ़ लेते क्या होता है। Wool obtained after shearing of sheep is called raw or grease wool. जो वूल हमें ऑब्टेन होती है शीरिंग के बाद, वो कैसी वूल होती है, वो बहुत रॉ वूल होती है और जिसे हम रॉ या ग्रीस वूल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट डस्ट एंड डर्ट, देयरफॉर रिक्वायर्स थोरो क्लीनिंग। अब ये जो वूल होती है जो हमें मिलती है शीप से, तो वो क्या होती है, इसमें डस्ट और डर्ट
मतलब गंदी वूल होती है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होती है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, एक क्लीनिंग बहुत आवश्यक है, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हमने नेम दे दिया है स्काउरिंग। दिस मेक्स द वूल सूटेबल फॉर मेकिंग फाइबर। इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से वूल सूटेबल हो जाती है फाइबर बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए ये वूल बिल्कुल सूटेबल हो जाती है, क्योंकि गंदी वूल से हम फैब्रिक नहीं बना सकते ना, द वूल शुड बी क्लीन, इसलिए। स्काउरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द शॉन वूल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। तो ये प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है जो भी काटी गई वूल होती है, जो भी शॉन वूल होती है, उसको हम वॉश करते हैं। कैसे वॉश करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट और हॉट वाटर से हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से हम इसे वॉश करते हैं, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं, इसको हम सुखा लेते हैं। ओके, तो अभी हमने दो प्रोसेसेस पढ़ी हैं। एक प्रोसेस में हमने क्या किया है, एक प्रोसेस में हमने वूल को एनिमल की स्किन से अलग किया है, एंड इन द सेकेंड प्रोसेस हमने वूल को क्लीन किया है, डर्टी वूल को क्लीन किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ओके, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि शॉर्टिंग और ग्रेडिंग क्या होता है। आफ्टर स्काउरिंग सम वूल गेट्स डैमेज। अब थोरोली उसको धोने के बाद, बहुत अच्छे से उसको धोने के बाद क्या होता है, कुछ जो वूल्स होती है ना वो डैमेज हो जाती है। ओके, उनको नुकसान पहुंच जाता है, कुछ डैमेज हो जाती है। द डैमेज और इन्फीरियर वूल इज केयरफुली रिमूव। और जो डैमेज वूल को हम क्या कर देते हैं, उस वूल को हम रिमूव कर देते हैं। जितनी भी ठीक वूल होती है ना उससे रिमूव होती है। अब थोड़ी वूल जो वूल है वो अगर डैमेज हो जाती है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अलग करना है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया सॉर्ट। ऑलराइट, द वूल इज ऑल्सो सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू लेंथ, कलर एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स। ओके, वूल को और कैसे शॉर्ट किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, उसको लेंथ के बेस पर किया जाता है, उसके कलर के बेस पर किया जाता है, और उसके टेक्सचर कि उसमें टेक्सचर कैसा है उसके बेस पर हमें उसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं कि इतनी लेंथ वाली यहाँ, इतनी लेंथ वाली यहाँ। ओके, ऐसा टेक्सचर है तो हम उसे अलग कर लेंगे, या ऐसा जो कलर है उसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, जैसे याक की क्या होती है, याक की यूजुअली ब्लैक होती है, शीप की अलग होती है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग, और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हमने टर्म दे दिया है ग्रेडिंग। द प्राइस ऑफ वूल इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेड ऑफ वूल। जो प्राइस होता है वूल का, मूल्य होता है जो वूल का, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो ग्रेड ऑफ वूल, कि वूल कैसी है। अब कोई अच्छी क्वालिटी की वूल ऑब्वियसली महंगी होगी, और जो थोड़ी लो क्वालिटी की वूल होगी तो वो कम प्राइस में आपको मिल सकती है। द फाइन वूल इज प्राइस्ड हाई। जो ज़्यादा फाइन वूल होती है वो क्या होती है, वो बहुत हाई प्राइस की होती है। फाइन वूल इज यूज टू मेक लाइट वेट टेक्सटाइल। जो फाइन वूल होती है उसका यूज़ किस में होता है, लाइट वेट के जो टेक्सटाइल्स होते हैं ना उनको बनाने में फाइन वूल का यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है कार्डिंग। बिफोर वूल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, इट इज स्ट्रेटेंड एंड क्लीन। अब क्या होता है, जब भी हम यान फैब्रिक बनाने से पहले, किसी भी वूल का अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो उससे बनाने से पहले क्या होता है, उसको हम सीधा कर लेते हैं, वूल को स्ट्रेट कर लेते हैं और उसको साफ कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। द टेंगल्ड फाइबर्स आर सेपरेटेड टू फॉर्म कंटिन्यूस फाइबर। जो टेंगल्ड फाइबर होते हैं ना, जो उलझ गए होते हैं फाइबर्स, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कंटिन्यूस फाइबर बनाने के लिए उनको सेपरेट कर लेते हैं, उनको थोड़ा अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है कार्डिंग।
In carding, the wool fibers are passed through a series of metal teeth to straighten the fibers. क्या होता है कार्डिंग के प्रोसेस में, एक मेटल टीथ की बनी हुई एक मशीन से इनको, सीरीज ऑफ मशीन से इन्हें गुजारा जाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जितने भी टैंगल्ड फाइबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं. द वूलन फाइबर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स यूजिंग डाइज और केमिकल्स. अब वूलन फाइबर्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डाइज का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे कलर की वूल्स अवेलेबल होती हैं. तो ये सब टाइप ऑफ इतने सारे कलर की वूल शीप तो हमें देती नहीं है ऑब्वियसली. तो क्या होता है, ये जो वूल हमें मिलती है उनको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या कर देते हैं, डाई कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम कर देते हैं. ओके, तो ये एक पूरी प्रोसेस बन गई. नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं वूल की, विच इज स्पिनिंग और वीविंग. स्पिनिंग क्या होती है पढ़ लेते हैं हम. कार्डेड वूल इज देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू अ यार्न. अब जो भी कार्डेड वूल, कार्डिंग के बाद जो हमें वूल मिलती है उसे हम कार्डेड वूल कहते हैं. और कार्डेड वूल को हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं एक यार्न, धागा बना लेते हैं. These thin yarns are spun and joined together to form a single strand of yarn. ठीक है, अब इन स्ट्रैंड को हम क्या करते हैं, इन यार्न को हम क्या करते हैं, इनको हम टुगेदर ज्वाइन करके, स्पन करके फिर क्या बना देते हैं, एक पूरा गुच्छा बना देते हैं पूरा यार्न का. वूलन यार्न इज वूव्ड और निटेड इनटू फैब्रिक. और फिर इसके थ्रू क्या बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है हमारा, विच इज़ देन यूज टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज क्लोथ एंड बैग्स. जो कि लास्ट में क्या बनाने के काम आते हैं, क्लोथ्स और बैग बनाने के काम आते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको बुन लेते हैं, बुनने के बाद ये क्या बन जाते हैं हमारे लिए, क्लोथ्स और बैग. सो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरे स्टेप बाय स्टेप कि कैसी ये पूरी प्रोसेस है. पूरी प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हेयर्स रिमूव करना. सेकंड स्टेप में उनको अच्छे से वॉश करना. वॉश करने के बाद फिर क्या होता है, उनको अलग अलग सॉर्टिंग मतलब करना, अलग अलग लेंथ के टाइप पर, टेक्सचर के टाइप पर उन्हें अलग अलग डिवाइड कर लेना. उसके बाद जितने भी टैंगल्ड फाइबर है उनको सीधा करना, और उसके बाद उनको क्या कर देना, उनको एक फैब्रिक बनाना, उनको यार्न में स्पन करना. ठीक है, दिस इज़ द होल प्रोसेस. ठीक है, ये हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि कैसे हमें एनिमल से मिली वूल और एनिमल की वूल से कैसे बन गए क्लोथ्स. ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई. ओके, ये पूरी प्रोसेस क्लियर होने के बाद अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वूल. कि मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टी है वूल की जिसके लिए हम वूल ही यूज़ करते हैं, बाकी कोई फाइबर क्यों नहीं यूज़ करते हैं. ठीक है, कि वूल में कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी खास, तो वही अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है वूल की. देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वूल इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये बहुत ज़्यादा समय तक हम इसको यूज़ में ले सकते हैं. वूल इज़ अ हार्ड फाइबर दैट रिटेन्स इट्स नाइस अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. वूल क्या है, वूल एक हार्ड फाइबर है जो कि अपना अच्छा मतलब जैसे ये दिखता है ना अच्छा, ये काफ़ी टाइम तक दिख सकता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम आप इससे बने क्लोथ्स को आप यूज़ कर सकते हो, ये फेड नहीं होंगे जल्दी. ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. अब आगे और प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डाल लेते हैं. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. ये मॉइस्चर को, ये नमी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है. अब कैसे कर लेती है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं. एज अ फैब्रिक वूल एब्जॉर्ब moisture from the body and retains it inside its fiber. तो क्या होता है, एज अ फाइबर वूल क्या करती है, बॉडी के मॉइस्चर को, बॉडी की जो भी नमी होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वूल अपने अंदर ही रिटेन कर लेती है, अपने अंदर ही रख लेती है उसको. दिस हेल्प्स अस टू होल्ड बॉडी हीट. और ये किस में हेल्प करता है हमें,
ये हमारी बॉडी की हीट बनाए रखने में, सर्दियों में हमारी बॉडी को क्या है, थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, और सर्दी में ही जैसे कि आपको पता है हम वूलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं, तो हीट हमारी बॉडी की बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। वूलन गारमेंट्स ऑल्सो जनरेट हीट फ्रॉम द मॉइस्चर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर। ठीक है, वूलन जो गारमेंट्स होते हैं ना, उनका एक करेक्टरिस्टिक, एक फीचर और एक जो प्रॉपर्टी है वो, और एक और होती है अच्छी प्रॉपर्टी, जो कि क्या होता है, मॉइस्चर जो भी वो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उससे भी वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को और गर्माहट मिलती है और वार्मथ मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डाइएबिलिटी। अब डाइएबिलिटी क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। वूल कैन बी कलर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज। अब वूल को हम क्या कर सकते हैं, आपने कभी देखा है कि मार्केट में हमें एक ही टाइप की वूल मिल रही है, लाइक वाइट, तो सारे वाइट वूलन क्लोथ्स है, नो। तो वूल को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते हैं, तो मतलब टू लुक फैशनेबल, उसके लिए भी हम वूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंट टू फायर। ओके, मतलब फायर को ये, फायर एकदम कैच नहीं करती है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वूल इज दैट इट डज नॉट बर्न ईजिली। अब एक प्रॉपर्टी ऑफ वूल क्या होती है कि ये बहुत जल्दी से बर्न नहीं होती, ईजिली बर्न नहीं होती। व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम्स इट विल स्मोल्डर इंस्टेड। ये क्या होती है, एकदम फ्लेम नहीं पकड़ती, बल्कि क्या होती है, बहुत सुलग सुलग कर जलती है। ओके, मतलब फ्लेम नहीं पकड़ेगी एकदम। आफ्टर दैट नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पर। केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वूल इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स विच इज बायोडिग्रेडेबल। वूल क्या होती है, नेचुरल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं नेचर में। ओके, मतलब ये कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं फैलाती है। इंसुलेटिंग नेचर, इसकी जो नेचर कैसी होती है, वो इंसुलेटिंग होती है। अब कैसे होती है, एक बार और पढ़ लेते हैं। वूलन डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट वेरी इजीली। वूल क्या करती है कि ये हीट का ट्रांसफर नहीं होने देती आसानी से। द टाइनी गैप्स प्रेजेंट बिटवीन द फाइबर्स ट्रैप एयर। जो टाइनी गैप्स होते हैं प्रेजेंट वूल में, वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। विच हीट अप एज द मॉइस्चर इन द सेंटर ऑफ द फाइबर हीट अप, मेकिंग वूल अ परफेक्ट इंसुलेटर। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो क्या होती है, वूल की एक इंसुलेटिंग नेचर होती है, जो कि क्या होती है, हीट को अब बाहर नहीं निकलने देती है, हीट इससे जल्दी एस्केप नहीं कर पाती। ओके, अब हम आगे पढ़ लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का, विच इज़ क्वालिटी ऑफ वूल। कि क्वालिटी ऑफ वूल कैसी होती है या कैसे होती है। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय द वूल लेंथ। क्वालिटी ऑफ वूल कैसे जज की जाती है कि वूल की लेंथ कैसी है, लेंथ कितनी है वूल की, डायामीटर कितना है उसका, डायामीटर ज़्यादा है या कम है, इलास्टिसिटी मतलब कितनी स्ट्रेचेबल है वो, स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर आप उसको तोड़ते हो तो वो टूटती है या नहीं, कि स्ट्रेंथफुल कितनी है वो, ड्यूरेबिलिटी कितने लंबे समय तक वो चलती है, इफेक्टिवनेस एज एन इंसुलेटर, तो उसकी जो हीट को ट्रैप करने की क्षमता है वो कैसी है, एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलर डाइज, और वो कैसे कलर डाइज को, मतलब वो जल्दी तो उसकी डाइज फेड नहीं हो जाती इस सब पर। मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे ये कह सकता हूँ, क्वालिटी ऑफ वूल को हम प्रॉपर्टी ऑफ वूल से मेजर कर सकते हैं। जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ वो दिखाएगी, शो करेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी की वूल होगी, जितनी अच्छी लेंथ होगी, जितनी अच्छा वो डाई कर सकेंगे हम उसे, तो ये हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वूल, प्रॉपर्टी ऑफ वूल से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। I hope you all are doing good at home. So admissions are open from playgroup to class 9. So kindly contact for the further information. Thank you so much.